नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी ऑटो के एक नए मुहिम में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। जो गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं उसका रियल लाइफ कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं डीडी यादव जी। ये अयोध्या से हैं, दिल्ली में ये गाड़ी चलाते हैं। इनके पास है ब्रेजा और करेंगे ढेर सारी बातें। क्यों इन्होंने खरीदी ब्रेजा, कौन सा वेरिएंट है और क्या है खामियां, क्या है खूबियां। वेलकम सर, डीडी यादव सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो आपके पास ब्रेजा का कौन सा वेरिएंट है और आपने कब खरीदी? सर मेरे पास ब्रेजा का LXi वेरिएंट है। मैंने इसको जुलाई 2023 में खरीदी। 2023 में खरीदी। जी। येलो नंबर प्लेट है, मतलब आप इस गाड़ी को टैक्सी में चलाते हैं? जी, कमर्शियल में चलाते हैं। और अब तक आपने कितना किलोमीटर चलाया है? 57,500 चलाया सर। तो लगभग 2 साल में आपने 57,000 किलोमीटर चला लिया है। 22 महीने हो गए सर। 22 महीने हो गए हैं। और कितने की पड़ी थी आपको ये हमें पड़ी थी सर टोटल कंप्लीट 11 लाख में। मतलब कुछ आपने इस पे एक्स्ट्रा काम करवाया बाहर से? एक्स्ट्रा काम करवाया, कंपनी में भी करवाया, बाहर से भी करवाया। बाहर से आपने क्या क्या जोड़ा है इसमें? बाहर से हमने अंदर का इंटीरियर कुछ लगवाया, म्यूजिक सिस्टम लगवाया और कैमरा भी लगा बाहर से ही। हाँ जी। और शायद चक्के भी इसके कुछ अलग अलग हैं। लाइबिल तो कंपनी में ही लगवाया था। शोरूम पे जब गाड़ी निकाला था तभी इसको लगाया था। तो ब्रेजा आपने क्यों चुनी? क्योंकि अक्सर ही हम देखते हैं कमर्शियल जो खरीदार होते हैं वो मोस्टली डिजायर की तरफ अपना रुझान बनाते हैं। आपने ब्रेजा क्यों ली? नहीं सर, हमें थोड़ा ऊंची गाड़ी चाहिए था। अच्छा। थोड़ा इसका लुक अच्छा भी लग रहा था। अच्छा, इसलिए हमने खरीदी। और आपने कभी डिजायर ट्राई की है? डिजायर ट्राई की है। डिजायर मेरे पास डीजल वाली थी। अच्छा। 2014 में मैंने नई निकाली थी उसको। उसको 10 साल चलाया, अभी भी वो गाड़ी है, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी थी। तो वो तो आप दिल्ली में नहीं चला सकते? दिल्ली में नहीं चला सकते और 10 साल भी हो गए, इसलिए वो घर पे है सर। अच्छा, घर पे है। जी। तो थोड़ा ना अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा है आपने इस गाड़ी को? ऑब्वियसली क्योंकि आप टैक्सी में चलाते हैं, बहुत से जगहों पे चलाया होगा, हाईवे पे चलाया होगा, शहर में चलाते हैं, तो कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस? में एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, तो आपको चलाने में कैसा लगता है? चलाने में तो बहुत बढ़िया है, पिकअप बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है इस गाड़ी का। और ब्रेक सिस्टम बहुत बढ़िया है। अब मुद्दे की बात करते हैं औसत, क्योंकि सीएनजी वाला वेरिएंट आपने खरीदा है जी। तो सीएनजी में कितना मिलता है एवरेज सर? एवरेज दिल्ली में ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, 20-22 का मिलता है। और 4 लाइन जो हाईवे हैं उस पर 25 का 26 का मिल जाता है। और जो एक्सप्रेस वे बने हुए हैं नए वाले सब, उस पर तो 30 का एवरेज दे देती गाड़ी। मैंने कई बार ट्राई भी किया इसका। 30 तक निकाल देती है? 30 का निकाल देती है। टैंक मैंने फुल करवा के, कहीं कहीं सीएनजी का प्रेशर बढ़िया होता है तो हमने उससे फुल करवा के 30+ का भी निकाला है। अच्छा, तो आप खुश हैं? सीएनजी खुश हैं, लेकिन गाड़ी में वो जो बूथ स्पेस है उसकी वजह से बहुत दुखी हैं। वो डिक्की की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हैं। एक छोटा भी सामान नहीं आ सकता उसमें। हाँ, जबकि आजकल टाटा की गाड़ियां सर आ रही हैं। टाटा की एक टियागो ही छोटी सी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी लीजिए टाटा की जो नई आ रही हैं, इतनी बढ़िया बूथ स्पेस है उसमें, छोटे सिलेंडर हैं, स्टेपनी नीचे है, आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये डीजल गाड़ी है कि पेट्रोल गाड़ी है कि कौन सी गाड़ी है। मतलब मारुति को भी इस चीज में काम करना चाहिए, डबल सिलेंडर करना चाहिए मारुति को। अरे मेरा कभी कभी ये इस पर्पज में मैंने भी लिया है कि ये गाड़ी जब तक किस्तों पे है फ्री करके घर पे अपने पर्सनल यूज के लिए रखूंगा। इसका ये सिलेंडर किट हटवा दूंगा इस चक्कर में भी हूँ मैं, क्योंकि इसकी डिग्गी खोलो जरा सा भी सामान नहीं रख सकते आप। आम की छोटी सी पेटी भी आप नहीं रख सकते। तो आपका जो सफर रहा है, आप अयोध्या से आए हैं, आप दिल्ली कैसे आए, कब आए और आपकी पहली गाड़ी क्या थी? दिल्ली सर हम आए 2013 में। मतलब 12 साल हो चुके हैं? जी, 2013 में आए दिल्ली। उसके बाद हमने, हमारे रिश्तेदार सारे थे, उनके पास टैक्सियाँ थी, काली पीली टैक्सियाँ थी, तो उनकी हम गाड़ी चलाए 4 महीने। फिर हमने पहली गाड़ी अपनी सेंट्रो ली थी 2013 में, अप्रैल में सेंट्रो लिया था हमने। तो सेंट्रो के बाद आपने क्या खरीदे? तो सेंट्रो फिर हमने 1 साल चलाया उसको, तो छोटा भाई भी था, तो अगले साल हमने डिजायर खरीदी थी।
तो डीजल डिजायर थी? डीजल खरीदी थी, डीजल वाली। उस समय कोई दिक्कत नहीं थी डीजल में, 2014 की बात है ये। तो वो गाड़ी हमने खरीदी तो उससे हमें बहुत बढ़िया आराम मिला उस गाड़ी को चलाने में। इस गाड़ी के लिए आप कितना किस्त भरते हैं? इस गाड़ी की हम किस्त भरते हैं 22,709 रुपये। हर महीने आप 22,709 रुपये इस गाड़ी के पीछे भरते हो। और 4 साल का लोन लिया आपने? नहीं, हमने 35 किस्तें करवाई थी। 35 किस्तें मतलब 3 साल लगभग जी, एक महीने कम। तो आपने लगभग 2 साल इस गाड़ी को चला लिया है, कोई भी मेजर सर्विस ब्रेकडाउन या कुछ शिकायतें? नहीं, शिकायत तो गाड़ी में कुछ भी नहीं आई अभी तक। जनरल कितना, आप जब इसके सर्विस कराने जाते हैं कितने इंटरवल पे कराते हैं और कितना खर्चा पड़ता है? हम तो 10,000 किलोमीटर पे कराते हैं, कंपनी में नहीं कराते सर। अब हम सर्विस बाहर करवाते हैं। क्यों कंपनी में क्यों नहीं करवाते? कंपनी में चार्ज बहुत ज़्यादा था, इसलिए नहीं करवाया। क्योंकि हमें कंपनी में हमारी जो डिजायर थी, आपसे बताया था डीजल वाली, तो उसकी सर्विस मैंने परमानेंट कंपनी में करवाई थी। हमारे उसके 60,000 किलोमीटर कंपनी वाले बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बीच बीच में सर अलाइनमेंट करवा लो, सर बैलेंसिंग करवा लो, ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है, ऐसा बोल के पैसा जोड़ते रहते हैं। हमारा टायर जो है गाड़ी का, मैं सर्विस करवा के लाया कंपोटेंट महरौली में, तो हमारा अलाइनमेंट आउट हो गया, हमारी स्टीयरिंग तिरछा हो गई, टायर मेरा अंदर खा गया। मैं गया कंपनी में, उसकी कंप्लेन किया। उसके सारे वहाँ मेन जो भी थे सारे लोग आए, उसको ट्राई किए, चेक किए, लेकिन वो सही नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप बाहर से सर्विस कराते हैं तो वारंटी होने की एक वारंटी कंपनी मैंने इसकी वारंटी ली है, लेकिन ये लोग कुछ ही लिमिट में देते हैं। कोई खास वजह नहीं है कि वो हमें मतलब उसकी वारंटी मिल ही जाए। और मारुति की गाड़ी आप सस्ते में सुंदर टिकाऊ कहीं भी सर्विस करा सकते हैं? हाँ, मारुति का मेंटेनेंस सबसे हमारी 22-2300 में बाहर सर्विस हो जाती है। तो 10,000 किलोमीटर के पीछे आपको 10,023 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 10,000 पे परमानेंट करवाता हूँ, बढ़िया ऑयल डलवाता हूँ, MGP से सामान खरीदता हूँ गाड़ी के लिए, और जो है सर्विस। तो अभी तक मतलब कुछ मेजर चेंज, ब्रेक पैड, टायर या क्लच? अभी कुछ भी नहीं हुआ इस गाड़ी में। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। 1 रुपये का भी सामान, 60,000 किलोमीटर चला चुके हैं और कोई बाहर का खर्चा हुआ नहीं? 1 रुपये खर्चा कहीं बाहर से गाड़ी में हुआ नहीं। तो क्या प्लान कर रहे हैं? ये तो थी आपकी कहानी ब्रेजा को लेके, लेकिन इस गाड़ी की किस्त 1 साल में खत्म हो जाएगी, आपको और गाड़ियाँ खरीदनी है, इसे बेच के और दूसरी गाड़ी लो? नहीं सर, इसको तो नहीं बेचना है, गाड़ी लेना है, मारुति की ही लेना है। डिजायर मैंने ऑलरेडी बुक करवाया हूँ, छोटा भाई है अपना साथ में, तो उसको बुक करवाया हूँ, सारा कुछ हो चुका है, लोन अप्लाई कर चुका हूँ। लेकिन गाड़ियों का दाम इतना ज़्यादा है कि किस्तें, वो गाड़ी हमें लेने के लिए कम से कम 4 साल की किस्त करवाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा पैसे की भी दिक्कत थी, इसलिए अभी मतलब पेंडिंग में डाल दिए हैं थोड़ा, और मारुति की यही नई वाली डिजायर लेने के चक्कर में है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी डीडी यादव जी की, जो अयोध्या से हैं, दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं और इनके पास अभी है ब्रेजा। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी मारुति की ब्रेजा खरीदना चाहते हैं। और अगर आपको अपनी कहानी हमारे साथ बयां करनी है, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, विल रीच आउट टू यू और करेंगे गुफ्तगू और एक वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।